Hello, dear students. Welcome to SS खंडेलवाल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस। और आज की हमारी क्लास में हैज, हैव, हैड के कहाँ यूज हो सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बड़ी अच्छी अच्छी पॉइंट्स लिए जाएंगे जो कि आपके इंग्लिश के हर लेवल के तैयारी में ये काम आएंगे। तो हैज हैव का जो यूज होता है वो प्रेजेंट में होता है और हैड का पास्ट में होता है। सबसे पहले इसका होता है नंबर 1 के ऊपर पोजेशन को दिखाने के लिए, पोजेशन को दिखाने के लिए। पोजेशन को दिखाने के लिए प्रेजेंट में है, ये पोजेशन को दिखाने के लिए, पोजेशन को दिखाने के लिए। कैसे? जैसे उसके पास एक कार है या कार है, उसके पास कार है। इसमें आ जाएगा ही हैज ए कार, ही हैज ए कार। मेरे पास एक मकान है, आई हैव ए हाउस, मेरे पास एक मकान है। इसमें हम ये जो उसके पास है, इसके साथ साथ ये भी हम देख सकते हैं कि वह एक गाय रखता है। वह एक गाय रखता है कि भी अगर हम बनाएं तो भी क्या होगा, ही हैज ए काऊ, वह एक गाय रखता है। जैसे राजे महाराजे पहले रखा करते, इतनी सेना थी, राजे 1000 हाथी रखते थे। तो वो पास्ट में जैसे जब हम हेड का यूज करेंगे तब वो चीजें आएंगी। तो ही हैज ए काऊ दोनों है इसके, उसके पास एक गाय है या वो है एक गाय रखता है। तो पहला प्रयोग पोजेशन को दिखाने के लिए हैज हैव का इस प्रकार से होता है और इसमें ही, सी, इट और सिंगुलर एक वचन जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ, और साथ में कहीं नाम भी हो सकता है जैसे राम, श्याम, ये बराबर ही चलेंगे, ये सारे एक वचन में ही आते हैं। ही, शीट एक वचन और नाम के साथ ये लगता है हमारा हैज, ये लगेगा हैज। अब आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, और प्लूरल के साथ हैव लगेगा, ये ध्यान रखना है। ये हैव का इसका यूज होता है। ये इंग्लिश में बहुत सारे टेंसेज में, और ये यहाँ पे सिंपल जब हम इसका यूज दिखा रहे हैं हैव का, तो ये यहाँ तो आता ही आता है, बाकी काफी सारे टेंसेज में भी आएगा, पैसिव वॉइस में भी आएगा, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो ये ही, शीट एक वचन और नाम के साथ हैज आता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव आता है। तो पहला प्रयोग, पहला यूज हैज हैव का, ये वर्तमान काल में प्रेजेंट में पोजीशन को दिखाने के लिए, प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में प्रेजेंट में पोजीशन दिखाने के लिए ये इसका यूज होता है हैज हैव का। तो अब इसका आगे का जो यूज है वो हम दिखाते हैं। ये पहला हो चुका है पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हैज हैव का, जो है ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ये पहला था पोजीशन को दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस में, और इसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दूसरा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसको यूज करते हैं
हैज हैव को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, लिए हैं, ली है, ये तो जब हम टेंस करेंगे तब भी इसके बताएंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। जैसे वर्तमान काल में कोई काम उसने पूरा कर लिया है तो उसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ये जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। आई हैव रिटर्न हिज बुक, मैंने उसकी किताब लौटा दी है। आई हैव रिटर्न हिज बुक, आई हैव रिटर्न हिज बुक। इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी ये चीज आएगी, हैज हैव का प्रयोग। और तीसरा जो है ने, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हैज हैव का प्रयोग होता है। अब अगला प्रेजेंट का जैसे होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट था, और इसके बाद हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी इसका यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी इसका यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कैसे? इसमें आता है पहचान जो हिंदी में समय सहित रहा है, रहे हैं, रही है। वह सुबह से खेल रहा है, ये जैसे मान लिया वाक्य है, वह सुबह से खेल रहा है। He has been playing, इसमें हैज है वो बीन आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ आईएनजी लगता है। He has been playing, he has been playing, और आगे आएगा जैसे सुबह से, since morning, since morning। अब ये since और for लगते हैं इसमें, जहां पॉइंट ऑफ टाइम है उसमें सिंस आएगा और पीरियड ऑफ टाइम में फोर आएगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस 1957, सिंस 2020, सिंस मंडे, सिंस इवनिंग, सिंस मिडनाइट, यहां ये आएगा। और अब फोर कहाँ आएगा? ये आ गया जैसे आई हैव बीन रीडिंग, और इसके बाद ये आएगा इसमें फॉर टू आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 15 डेज। इस तरीके से सब में पीरियड ऑफ टाइम जहां लिखा है, पीरियड जहां लिखा हुआ है उसमें ये फोर आएगा। सिंस और फोर का ये यूज भी आ गया है। और ये तीसरा जो यूज था हैज हैव का, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का था। और जो फोर्थ है इसका यूज, फोर्थ इसका यूज हम करेंगे फोर्थ यूज होएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में इसका यूज होएगा। वो तो वैसे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो उसके पैसिव वॉइस में भी होएगा, वहां हैज बीन, हैव बीन लगा देते हैं। यहाँ सीधा हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एक्टिव में, और पैसिव में उसमें बीन लगा देते हैं। ये हो जाएगा जैसे हो गया माई बुक हैज बीन, ये हैज के साथ क्या आएगा? पैसिव वॉइस था तो ये हैज के साथ बीन आएगा। हैज बीन रिटर्न्ड बाई हिम, उसके द्वारा मेरी पुस्तक लौटा दी गई है। रिटर्न्ड बाई हिम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में भी हैज का प्रयोग होता है, हैज हैव का प्रयोग होता है, इसके साथ बीन लगता है जैसे। इसी तरीके से हर पर्स हैज बीन स्टोलन,
अब ये बाई नहीं, पता नहीं कौन है, तो इसलिए हम बाई नहीं लिखते, तो बाई समवन ही होता है या बाई द थीप होता है, तो ये पैसिव वॉइस है। इस तरीके से ये भी हमें समझना है। हर पर्स हैज बीन स्टोलन, इस तरीके से पैसिव वॉइस में, यानी ये बता दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हैज, हैव और बीन लग के इस तरीके से इसका यूज होता है। अब इसका जो फिफ्थ यूज है हैज हैव का, वो कहाँ आ सकता है, वो भी आप देखिए। ये है इन्फिनिटिव में। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में कैसे आता है? जैसे कोई काम हम भाई करना मान लिया चाहते हैं, नहीं भी चाहते हैं, हमें वो काम करना पड़ता है। जैसे उसे सुबह गाय का दूध निकालना पड़ता है, ठीक है, गाय का दूध तो खुश होकर निकाल लेगी, मगर अगर ये हो कि उसे सुबह गाय का गोबर उठाना पड़ता है, वो भी करना ही पड़ेगा साथ में। अगर गाय का दूध निकाल लेंगे, दूध पिएंगे, तो फिर वो प्रोसेस भी साथ के साथ करना पड़ता है। तो वो फिर ऐसे वाक्य जो मजबूरी के लगा लो या करना पड़ता है, उन वाक्यों में भी ये हम हैज है टू के साथ बना के, और कैसे बनाते हैं ये देखिए। सी हैज टू या हैज टू आता है, सी हैज टू मिल्क द काऊ, उसे गाय का दूध निकालना पड़ता है। ये इसकी हिंदी होती है, ये समझना इसको जरूरी है, क्योंकि जब तक उसका सही मीनिंग हमें नहीं समझ में आएगा, तो उसका यूज करना फिर हमारे लिए समझना मुश्किल होगा, और उसको याद भी रखना है फिर। तो ये सी एज टू मिल्क द काऊ का मतलब है उसको गाय का दूध निकालना पड़ता है। कई बार जैसे खाना बनाना, सी एज टू कुक द फूड। अब जैसे मान लिया उसकी मदर नहीं है, गई हुई है, माँ खाना बनाती है मान लिया, तो वो नहीं है, तो फिर सी हैज टू कुक द फूड, सी हैज टू कुक द फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है। सी हैज टू पिक अप द काउ डंग इन द मॉर्निंग, ये तो बहुत ही आसान इंपॉर्टेंट भाई जो करना पड़ता है। सी हैज टू पिक अप काउ डंग इन द मॉर्निंग, काउ डंग इन द मॉर्निंग, उसे सुबह जो है ना ये गोबर उठाना पड़ता है गाय का। शी हैज टू पिक अप द काउ डंग इन द मॉर्निंग। ये सारे वाक्य आ जाएंगे। और अगर ये नेगेटिव में भी हैं, तो फिर प्रेजेंट के नेगेटिव में ही आएंगे। जैसे मुझे ये काम नहीं करना पड़ता, तो उसमें आई डोंट और ही डज नॉट करके ऐसे वाक्य बनते हैं ये, तो ये आ जाता है इस तरीके से। अब मान लिया यही है, उसे खाना बनाना नहीं पड़ता, सी डज नॉट। अब ये डज नॉट आएगा, ये ध्यान रखना है, डज नॉट हैव, और ये हैज नहीं आएगा, डज के साथ ये फिर सीधा है ही आएगा, है भी आएगा, ये डज आ गया उसके हिसाब से। सी डज नॉट हैव टू कुक द फूड, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता। जैसे उसकी माँ आ गई, तो अब इसका मतलब उसको अब खाना बनाना नहीं पड़ता, सी डज नॉट हैव टू कुक द फूड। तो इस तरीके से ये बनते हैं हैज हैव का। आई हैव टू टीच द क्लास इन द मॉर्निंग, जैसे ये मान लिया मैं इस तरीके से करूं, आई हैव टू टीच द क्लास इन द मॉर्निंग, आई हैव टू टीच द क्लास इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह क्लास पढ़ानी पड़ती है। अगर इसमें नेगेटिव हो तो आई डोंट हैव टू टीच द क्लास इन द मॉर्निंग, वो आई डोंट आ जाएगा उसके साथ, आई डोंट हैव टू टीच द क्लास इन द मॉर्निंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसके ये, और ये हमारे इंग्लिश को बोलने में भी, लिखने में भी, समझने में भी, हर लेवल पे ये काम आएगा आपके। तो ये 5 तरीके से हैज और हैव का यूज होता है, जो कि हमें याद रखना है। और मुझे उम्मीद है कि ये हैज हैव का जो यूज इस तरीके से जो बताया गया है आपको समझ आ गया होगा। अब हम हैड का यूज शुरू करेंगे।
हैड का जो यूज है, जैसे मैंने बताया था, ये प्रेजेंट में आता है, तो ये होगा हमारा सबसे पहला है पोजेशन दिखाने के लिए। पोजेशन दिखाने के लिए, ये पास्ट में, पास्ट टेंस में आएगा, पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में, भूतकाल में, यानी भूतकाल में कोई जैसे किसी के पास कुछ था। ही हैड अ बिग हाउस, ही हैड अ बिग हाउस इन दिल्ली, उसका दिल्ली में बहुत बड़ा मकान था। ये आ गया, जैसे ही हैड अ बिग हाउस इन दिल्ली। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ना, पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है। ये बड़ा क्लियर है कि भी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एक वचन, नाम, बहुवचन, सबके साथ सीधा क्या लगता है? हैड। क्योंकि अकेला है पास्ट के लिए, तो अकेला सीधा फिर हैड ही आएगा, इसलिए उसमें कोई सोचने का ज्यादा मैटर नहीं है। अब कई बार आता है भाई, अशोक जो राजा था उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। अशोका Ashoka had a big empire. Ashoka had a big empire. साम्राज्य था। इसी तरीके से राजा के पास 1000 हाथी थे। The king had 1000 elephants. The king had 1000 elephants. The king had 1000 elephants. राजा के पास 1000 हाथी थे। रखता था का भी आ सकता है कि वो एक बंदूक रखता था, वो एक बंदूक रखता था, या उसके पास एक बंदूक थी, रखता था या रखती है, उसके पास है। ये दोनों के लिए हम हैड या है चाहे वो प्रेजेंट में और पास्ट में हैड का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ही हैड ए गन, ही हैड ए गन, उसके पास एक बंदूक थी, यानी वो एक बंदूक रखता था। ये हो गया पास्ट का हमारा पहला पोजेशन दिखाने के लिए हैड का यूज। और दूसरा आएगा अब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम हैड लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, लिए थे, ली थी, ये हिंदी के वाक्य में इनकी पहचान होती है। जैसे वो अपना काम समाप्त कर चुका था, या उसने अपना काम समाप्त कर लिया था। ऐसे जब हम ये सेंटेंस बनाते हैं, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर लिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे ये आएगा तो इस तरीके से, और ये सीधा सबके साथ ही आता है, इसमें कोई सब्जेक्ट अलग से शुरू में, क्योंकि हेड आ ही गया तो ये हर तरह के यूज में इसका हेड सभी के साथ हेड ही लगेगा। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, मैं शाम तक दिल्ली से वापस आ चुका था। आई हैड कम केम कम थर्ड फॉर्म, आई हैड कम बैक फ्रॉम दिल्ली बाई इवनिंग, बाई इवनिंग, मैं शाम तक दिल्ली से वापस आ चुका था। ये इस तरीके से इसमें मतलब हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग के पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका यूज होगा। अब तीसरे नंबर पर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब जैसे यहाँ परफेक्ट था, वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कैसे इसका यूज होएगा वो भी देखेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये कैसे होता है पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस? जैसे वह सुबह से खेल रहा था, वह सुबह से खेल रहा था, समय के साथ आएगा इसमें, समय सहित रहा था, रहे थे, रही थी। He had been playing, he had been playing, और वही मॉर्निंग के साथ हम क्या लगाएंगे? since, he had been playing since morning, he had been playing since morning। वे दोपहर से पढ़ रहे थे, वे दोपहर से पढ़ रहे थे, क्या आ जाएगा? दे हैड बीन रीडिंग, और ये पॉइंट ऑफ टाइम में इसमें आएगा हमारा सिंस नून। बच्चे आधा घंटे से शोर कर रहे थे, बच्चे आधा घंटे से शोर कर रहे थे। चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग a noise for half an hour, for half an hour, आधा घंटे से शोर कर रहे थे, तो इसमें ये फोर आएगा। द चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर हाफ एन आवर। इस तरीके से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड का यूज होता है। अब इसमें जो उसका फोर्थ यूज है, पैसिव वॉइस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसमें भी इसको हम यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में, पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में, पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में भी इसका यूज होता है। जैसे हर वर्क, हैड के साथ फिर यहां बीन लगेगा, हैड बीन फिनिश्ड बाई हर, उसका काम उसके द्वारा खत्म किया जा चुका था। हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई हर, फिनिश्ड बाई हर, ये चीज इस तरीके से आ जाएगी, हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई हर। और भी हम ले सकते हैं, माई पर्स हैड बीन स्टोलन, चुरा लिया गया था। माई पर्स हैड बीन स्टोलन, ये इस तरीके से आ गया, माई पर्स हैड बीन स्टोलन, मेरा बटुआ चुरा लिया गया था, बाई समवन, मेरा बटुआ चुरा लिया गया था। तो इस तरीके से इसके पैसिव वॉइस में भी आता है। और इसके बाद हम करेंगे इसमें पांचवा जो प्रयोग है हैड का, इन्फिनिटिव के रूप में, इन्फिनिटिव के रूप में। वो कैसे होता है इन्फिनिटिव में? वही जैसे हैड टू, भाई मुझे वो काम करना पड़ा, इन्फिनिटिव में। जैसे मुझे कल दिल्ली जाना पड़ा, मुझे कल दिल्ली जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू दिल्ली, आई हैड टू गो टू दिल्ली यस्टरडे, यानी भूतकाल में जब कोई काम करना पड़ा, आई हैड टू गो टू दिल्ली यस्टरडे। इस तरीके से भी ये जो है ना सेंटेंस आएंगे, आई हैड टू गो टू दिल्ली यस्टरडे। जैसे वही मजबूरी में कोई काम भाई करना पड़ा, आई हैड टू डू इट, आई हैड टू डू इट, यानी मुझे इसको करना पड़ा।
however I did not want, यानी मैं करना नहीं चाहता था इसको. I had to do it, however I did not want to. I did not want to, मैं करना नहीं चाहता था फिर भी ये काम करना पड़ा. I had to do it, however I did not want to. मैं इसको करना नहीं चाहता था फिर भी उसको करना पड़ा. तो इस तरीके से had to आएगा और had to का यूज इसमें इन्फिनिटिव में होगा. और अब इसके बाद ये 5 यूज had to के हो गए हैं. और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट had का यूज कहाँ आता है वो मैं अभी बताऊंगा, जो कि आपको बहुत अच्छे से उसको समझना है क्योंकि वो हर तरह के एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आते हैं. हैड का जो हमारा 6th यूज है वो है कंडीशनल सेंटेंस में. कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है कि जैसे यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता. यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता. इस फॉर्म में ये यूज होता है और इसका बड़ा ध्यान आपने रखना है क्योंकि हर जगह ये यूज आएगा. इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू. आई वुड गिव इट टू यू. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता. ये इमेजिनेशन का सेंटेंस है कि भाई वास्तव में पैसे हैं नहीं, अगर होते तो मैं आपको दे देता. इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू. ऐसे वाक्य में यानी प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है, ऐसा वास्तव में वो चीज होती नहीं है. और इस तरीके से ये सारी चीज इसमें आएंगी. इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू. एक तो ये इसका इसमें उपयोग है, यूज है इसका. और एक बहुत बड़ा यूज जो है ना इफ क्लास का इसमें आता है कि भाई अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते. वो पास्ट परफेक्ट के उसमें आएगा जो कि बहुत ध्यान रखना है आपने क्योंकि उसका बहुत यूज होता है. यदि आप मेहनत करते तो पास हो जाते. इफ यू हैड ये हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें. साथ में ये ध्यान रखना है इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट. और ये वुड हैव के साथ आएगा ये भी ध्यान रखना है क्योंकि जब भी ये करेक्शन में आएंगे या कहीं और हम इसको यूज करेंगे तो ऐसे इनको हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा. इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव, इसमें वुड हैव आएगा यहाँ पे, वुड हैव पास्ट. आप पास हो जाते अगर आप मेहनत करते तो. इसी तरीके से कि भाई अगर जैसे आप तेज चलते तो गाड़ी पकड़ लेते. if you had walked fast you would have got the train. ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे तो आपको गाड़ी मिल जाती. इफ यू हैड वॉक्ड फास्ट यू वुड हैव गॉट द ट्रेन. यानी वो काम नहीं हुआ. जब रिजल्ट आ जाता है, जब सारी चीजें हो जाती हैं क्लियर, तो तब ये बात कहते हैं कि भाई अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते, अगर आप तेज चलते तो गाड़ी पकड़ लेते. तो ऐसे सेंटेंसेस यही आए कि भाई अगर मैं आपको देख लेता तो मैं गाड़ी रोक देता. इफ आई हैड सीन you I would have stopped the car. I would have stopped the car. कई बार आता है कि जी आप वहां थे, मैंने तो आपको देख लिया, आपने गाड़ी नहीं रोकी. तो उस स्थिति में ऐसे कहते हैं कि अगर मैं आपको देख लिया होता मैंने, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड द कार, तब ये वाक्य ऐसे बोला जाता है. तो इस तरीके से हमें ये हैड का जो यूज है कंडीशनल सेंटेंस में ये दो हो गया. एक तो ये हो गया कि इफ आई हैड मनी, ये पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से लिया जाएगा. और यहाँ आई वुड और ये फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड के साथ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है. और इसके बाद ये आएगा इसमें हैड और थर्ड फॉर्म आएगी. हैड यहाँ क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है, थर्ड
फॉर्म, ये थर्ड है, हैड और थर्ड फॉर्म। और इसके बाद ये वुड हैव आएगा। यहाँ अकेला सीधा वुड और फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वुड हैव और थर्ड फॉर्म, यहाँ ये थर्ड फॉर्म ये आएगी इसमें, वुड हैव और थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हमें ये इसका वुड का यूज याद रखना है कंडीशनल सेंटेंस में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, और आगे के इंग्लिश की तैयारी करने में, चाहे वो ग्रामर की, चाहे 10th स्टूडेंट हो, 12th स्टूडेंट हो, या फिर जो कंपटीशन, हर तरह के कंपटीशन एग्जाम में भी ये बड़ा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद है ये पूरी चीज पूरे अच्छे से आपको इनके समझ आ गई होगी। सबसे पहले उसका मीनिंग सोचिए, हिंदी देखिए हिंदी में क्या है, कि इसका मतलब क्या है इस वाक्य का। वो मतलब पूरा हमें जब पूरा समझ आ जाएगा तो हम बिल्कुल उसको लंबे समय तक याद रखेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं 10th 12th के, उनके लिए तो ये पूरी लाइफ काम आने वाली चीज़ें हैं। अगर आज उनको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो पूरी लाइफ इसका मज़ा हम लेंगे, ऐसे इंग्लिश बोलने का भी, लिखने का भी, समझने का भी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ग्रामर के सारे टॉपिक हम लेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो टेंसेज आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें आपको बताया जाएगा और टेंस के बेस पे ही पूरी इंग्लिश चलती है। तो ज़रूर जुड़िए साथ, और साथ हमारे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।